वेलकम टू क्लास नंबर 4। रेशो एंड प्रोपोर्शन में रेशो वाला जो पार्ट था वो पूरा कर चुके हैं। अब आज अपने को देखना है प्रोपोर्शन वाला पार्ट। प्रोपोर्शन में कंसेप्ट्स बहुत इजी है, लेकिन इनका जो इम्प्लीमेंटेशन एसएससी जो पूछ रहा है वो थोड़ा सा टफ है। टफ इन द सेंस कि वो कैलकुलेटिव सवाल अपने से इस पे पूछ रहे हैं। तो इसका कंसेप्ट भी देखेंगे और जो सवाल आ रहे हैं उनको भी एनालाइज करेंगे। प्रोपोर्शन की अगर बात करें तो बहुत सीधा साधा सा अपना कंसेप्ट है। दो रेशो हैं जिन्हें अपने को बराबर करना है, तो वही हो जाता है प्रोपोर्शन। तो इसे लिखा जाता है ए इज टू बी, और यहाँ पे ये चार बिंदु वाला साइन प्रोपोर्शन बताता है, और सी इज टू डी। तो सिंपल टर्म्स में लिखें तो ए अपॉन बी बराबर होगा सी अपॉन डी के। तो ये वाला रेशो इक्वेट करना होता है इस वाले रेशो से। ये हो गया प्रोपोर्शन। अब इसमें कुछ नॉमेनक्लेचर चलता है। ए वाला जो फर्स्ट वाला है ए, इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ये हो जाएगा सेकंड प्रोपोर्शनल। ये वाला हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल। और लास्ट वाला हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। एसएससी में आपने देखा होगा कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, इस तरह के सवाल बनते हैं। दो चीजों का प्रोपोर्शन में होने का मतलब है, दो रेशोज का प्रोपोर्शन होने में का मतलब है कि दोनों रेशोज आपस में बराबर है। इसी में एक चीज और हो सकती है। ये तो अपना नॉर्मल प्रोपोर्शन हो गया। एक टर्म जुड़ेगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसको लिख देते हैं 1, यहां पे लिख लेते हैं सेकंड। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होगा, आपको तीन नंबर्स वहां पे रहेंगे। वहां पे तीन नंबर ले लेते हैं कि ए है, बी है और सी है। तो ये बोला जाएगा कि तीनों जो ए बी सी हैं वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होने का क्या मतलब है, इसे लिखेंगे ए और बी का रेशो बराबर होगा बी और सी के रेशो के। ये हो जाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो पहला है इसे कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ये जो होता है इसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल। और लास्ट वाला जो रहेगा वो होगा थर्ड प्रोपोर्शनल। पहला केस और दूसरा केस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, सब कुछ। इसमें फोर्थ तो है नहीं, इसमें तीन ही गिवन नंबर्स रहेंगे। तो या तो इस पर फ्रेम होकर सवाल आएगा या फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पर फ्रेम होकर सवाल आएगा। तीन नंबर दिए हो, चौथा पूछा हो, मतलब पहला वाला केस है। दो नंबर दिए हो, तीसरा या इनमें से कोई एक पूछा हो, तो वो हो जाएगा अपना दूसरा वाला केस कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन की थ्योरी के नाम पे बस इतना ही अपना बेसिक है। अब इस पे बेस सवाल जो बन रहे हैं उनको देख लेते हैं। 63। एक्स की वैल्यू निकालनी है। तरुण कह रहा है 3+√3। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सवाल हो गया। दोनों रेशो को इक्वल करके बस लिख देना है। √2 डिवाइडेड बाय 1+√3 इक्वल टू, यहाँ पे √6 डिवाइडेड बाय x। तो √2 को यहाँ से काट लेते हैं, ये बन जाएगा √3। x की वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगी, तो 3+√3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। इसी तरह के सिंपल सिंपल सवाल रहेंगे तो उनको मैं ओमिट कर रहा हूँ, वो तो आप बुक से या कहीं से भी देख के सॉल्व कर लोगे। तो सिखाने पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है। भाग नहीं दे रहे, दोनों तरफ से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे √2 था, यहाँ पे √6 था। √6 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √3। तो √2 से √2 को काट दिया। हाँ, √6 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? रूट √3 से डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा ना।
हम्म। हाँ, तो इसको यहाँ पे भी तो वही कर रहे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 ही मिलेगा वो तो। हाँ, उसको बिल्कुल ओपन कर सकते हैं, साइन वगैरह में चेंज नहीं आने चाहिए बस, साइन में, रूट में। नेक्स्ट 64। 4 नंबर हैं, प्रोपोर्शन में दे दिए हैं, एक्स की वैल्यू निकालना है। प्रोपोर्शन के सिंपल सिंपल सवाल हैं। कह रहा ऑप्शन सी। 4 नंबर है आपस में प्रोपोर्शन में, मतलब ए बी डिवाइडेड बाय बी सी बराबर होगा एक्स डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर के। बी से बी कट गया, एक सी से इसकी पावर चली गई, एक्स की वैल्यू ए सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 4 नंबर प्रोपोर्शन में दिए, मतलब पहले दोनों का रेशो बराबर होगा आखिरी के दोनों के रेशो से। 65। थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। वरुण कह रहा 20 आएगा, बढ़िया, सही स्पीड है। 3 नंबर दे के और एक आध कोई पूछा है, मतलब पहला वाला केस बन रहा है। कुंदन, अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, मतलब 5/3। थर्ड वाला प्रोपोर्शनल अगर x बोले, फोर्थ वाला यहाँ पे 12 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू अपनी 20 आ जाएगी। 66। आप लोग कह रहे हो उसका 10 आएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल अपने को निकालना है ना, 1 और 2 का रेशियो चल रहा है। 7/14 बराबर हो जाएगा, तीसरा 5 दिया है, फोर्थ प्रोपोर्शनल को x मान लें, तो 1/2 यहाँ पे, 1/2 बनाने के लिए यहाँ पे x को 10 होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 67। कंटिन्यू कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, 3 नंबर दिए होंगे। 3 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं। तो इनका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होने का मतलब है कि a/b बराबर होगा b/c के। b जो होता है वो मीन प्रोपोर्शनल होगा, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, c जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल। सही है, a की वैल्यू 9 दी है, b की वैल्यू 6 दी है, यहां पर 6/c की वैल्यू निकालनी है। 3:2 का रेशो चल रहा है, तो यहाँ पे भी सेम रेशो बनाना पड़ेगा, तो 4 लाना पड़ेगा सी की जगह, 2 तो नहीं होगा, 4 आएगा। 3:2 का रेशो चाहिए, ऊपर 3 नीचे 2, तो यहाँ पे 3 और 2 बनाने के लिए 6 और 4 होना चाहिए। आंसर आएगा 4। 68। वरुण कह रहा है 2। 4 और 8 तो दिया है, एक और नंबर है 3, मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का केस बनेगा। पहले नंबर को अगर x माने, दूसरा 4 है, तीसरा 8 है, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कब बनाएंगे, जब x/4 बराबर हो 4/8 के। तो 1:2 का रेशो चाहिए, तो यहाँ पे x की जगह 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी।
कंटिन्यूड प्रपोर्शन 69 तरुण कह रहा है ऑप्शन सी। हाँ वो इसी तरह से ड्राफ्ट भी किए जाते हैं कि कहीं तो पॉइंट वगैरह के कुछ मिस्टेक हो। हाँ, द मीन प्रपोर्शन अगर 3 नंबर है, मीन प्रपोर्शन निकालना है इनका, मतलब ये बनेगा कंटिन्यूड प्रपोर्शन का केस। तो 3 नंबर होंगे ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी। तो इसी को लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। मीन प्रपोर्शन जो है बी है और वो बाकी के दोनों जो टर्मिनल पॉइंट है उनसे मल्टीप्लाई करना है। ए की वैल्यू 0.4, सी की वैल्यू 0.9, 9 4 36 और डिवीजन में 10 × 10 है। तो यहां से 6, यहां से 10 बचेगा, 0.6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाँ हाँ, जब भी स्क्वायर बनाना है ना, अंडर रूट लेना है, तो नीचे अगर 10 वगैरह आ रहा है तो वो तो अपना फायदा है, 10 है तो एक और 10 रहने दो, वो डेसिमल का काम अपना कर देगा, इसको क्यों सिंप्लीफाई करें अपन। एक मिनट, देवेंद्र आपका माइक ऑफ है, माइक का बटन होगा उसको ऑन कर लो। हाँ ठीक। हाँ अब वॉइस आ रहा है आपका, ठीक। सेशन पूरा कंप्लीट कर लें फिर आपसे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अगेन थर्ड प्रोपोर्शनल। जब भी 2 नंबर दिए हैं, तीसरे तीसरे या किसी की भी बात हो रही, मतलब अपना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला ये केस बन रहा है। क्या बोल रहे हो तरुण आप? 576, बढ़िया है। अब फास्ट कैलकुलेशन है। हम्म, थर्ड प्रोपोर्शनल का केस है तो वही बी स्क्वायर इक्वल टू 4 × नहीं, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। ए बी और सी है, मीन प्रोपोर्शन होता है बी, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब ए और बी तो आपको दिया है। तो 4/48 इक्वल टू 48/c। यहां से c की वैल्यू अपने को चाहिए, ये होगा थर्ड प्रोपोर्शनल। ये है थर्ड प्रोपोर्शनल। दो दो से सिंप्लीफाई कर दो, 24 का स्क्वायर बन जाएगा 576। ऑप्शन नंबर सी। स्क्वायर निकालना ज्यादा आसान है, 25 तक के तो स्क्वायर याद रहते हैं, तो अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इसको हटाओ, इसको 24 बना दो, दो से इसको काट दो, 24 24 का स्क्वायर 576 हो गया। बस जो इन इन ये जो प्रोपोर्शनल वगैरह से मैं बताना चाह रहा हूँ, बस अपने को ये देखना है पहला और आखिरी वाला जो 2 केस बन रहे हैं उसमें, ये नॉर्मल वाला प्रोपोर्शन चल रहा है या फिर कंटिन्यूड वाला प्रोपोर्शन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 71, ये नेक्स्ट टाइप है प्रोपोर्शन पे बनने वाला। 4 नंबर आपको दे दिए, कुछ नंबर उसमें जोड़ के या घटा के आप उनको प्रोपोर्शन में लाइए। अब यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाता है इस तरह के प्रोपोर्शन वाले सवालों में। अब यहां पे चूंकि जो जोड़ना है वही ऑप्शन में है तो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तरुण कह रहा है 5। क्या जोड़े सब में ना, इनको अपने को आपस में प्रोपोर्शन में लाना है। तो इस सवाल में 2 अप्रोच है, एक तो नॉर्मल तरीका रहेगा और दूसरा, क्योंकि जो चीज आपको जोड़ी, जो नंबर आपने जोड़ा है या आप जो घटाओगे वही पूछा गया है, तो वही ऑप्शन में भी दिया होगा। ऑप्शन से पिक करके भी आप हिट एंड ट्राई कर सकते हो। अब हिट एंड ट्राई कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक उसमें भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो 63, पहले हिट एंड ट्राई करते हैं ना, पहले ऑप्शन यूज करने की कोशिश करते हैं। अपने को पता है 63 और 63 के सामने जो 80 आएगा,
ये पहला ये दूसरा, तो दूसरे के सामने पहले के सामने तीसरा आता है, ये वाला डिवीजन में, इसके डिवीजन में आता है। तो अगर मैं 63 को पकड़ूं और ऑप्शंस को टेस्ट करना शुरू करें, 63 में अगर 6 जोड़ेंगे तो वो अपने को देगा 69। 69 के सामने रेशो में क्या आएगा? 80। 80 में भी 6 जोड़ेंगे तो मिलेगा 86। इनमें कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या 1 के अलावा? 3 यहाँ पे, 3 कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है इसमें ना, कुछ कॉमन नहीं निकला तो ये फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, किसी रेशो में आएगा भी नहीं, तो 6 एलिमिनेट हो जाएगा इस वजह से। नेक्स्ट देखें, 63 में 5, 5 अगर इसमें जोड़ें तो वो अपने को देगा 68, और 80 में 5 जोड़ेंगे तो 85। कुछ कॉमन है क्या यहाँ पे? टेबल याद करो। हाँ, इसको लिख सकते हैं 17 × 4, इसको लिख सकते हैं 17 × 5। तो कॉमन इसमें 17 तो है, मतलब एक तो टेस्ट, एक लिटमस टेस्ट तो उसने पास कर दिया। अब इसके जो डिनोमिनेटर वाले हैं उनको भी चेक कर लेते हैं कि 71 में आप 5 जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 76, और 90 में आप 5 जोड़ोगे वो हो जाएगा 95। यहाँ पे क्या हो रहा है? 19 × 5, और यहाँ पे 19 × 4। तो 4 4 कट रहा है, 5 5 कट रहा है, रेशो आ रहा है 19 17 19 और 17 19 का, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो जब भी आप नंबर्स लोगे तो ऊपर वाले पकड़ लो कि 63 और 80 है ना, पहले वाले के सामने तीसरा आता है जब रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर इन दोनों में एक के अलावा कुछ और कॉमन आ रहा हो तो ही नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अगर एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो मतलब वो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, उसमें आगे बिल्कुल सोच विचार नहीं करेंगे। हाँ, कुछ तो कटना चाहिए तभी वो रेशो में आएंगे, वरना 69 का 86 से तो कोई रेशो मतलब बराबर नहीं हो रहा ना। वो A/B = C/D, तो A और C बराबर आने चाहिए। 69 और 86 में अगर कुछ कॉमन नहीं है तो वो आएगा ही नहीं फिर। ये तो एक तरीका है जहां पे ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सवाल इस तरह से बना हुआ है। लेकिन अब एसएससी 2019 और 2020 में नया खेल किया है उसने, अलग तरह से सवाल ड्राफ्ट किया है जहां पे ऑप्शन यूज नहीं होते हैं। तब नॉर्मल तरीके से कैसे अप्रोच करें इसको? तो एक नंबर, सेम नंबर आप सब जगह सब नंबरों में जोड़ रहे हो तो इसको लिखेंगे 63 + x, 71 + x बराबर हो जाएगा 80 + x और 90 + x के। अब इसके आगे क्या करोगे? आप कह रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट देखो क्या है यहाँ पे, +1, यहाँ पे, यहाँ पे, सब जगह यहाँ पे लग जाएगा कंपोनेंटो डिविडेंडो, यहाँ पे लग जाएगा कंपोनेंटो डिविडेंडो CND। तो उससे 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 होगा क्या कि डिनोमिनेटर में x जो है ना वो मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, तो सिंगल लाइन की इक्वेशन अपने पास हो जाएगी जो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे 63 को 90 या डिफरेंस है वो प्रॉब्लम देगा अपने को। तो यहाँ पे लगा दो कंपोनेंटो डिविडेंडो, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा +2x, डिवीजन में होगा, x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 7 और 1 8, नेगेटिव का -8। उसी तरह से यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 170 + 2x, डिवीजन में डिफरेंस है -10 ना। CD भूले तो नहीं हो? याद दिलाऊं? A + B, A-B, माइनस से माइनस सिंप्लीफाई कर दो, इसको 2 से कर दो 4, इसको कर दो 5, ऊपर सब 2 से डिविजिबल है तो इनको भी सिंप्लीफाई कर लो। 85, 2 यहाँ से हटा दो, यहाँ पे हो जाएगा 2 से 6 बार और 7 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 5 35, 5 3 6 5 30, 335 + 5x = 360 तो नहीं होगा, 340 होगा यहाँ पे। हाँ, 32 में आप 2 जोड़ोगे ना, कैरी 2 जाएगा यहाँ पे, 4x। तो x की वैल्यू अपने को मिल रही है यहाँ से, ये तो 1, यहाँ से 5, तो इससे भी अपना आएगा 5।
ये कंपोनेंट और डिविडेंडो अपने को आगे के सवालों में यूज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ये फॉर्म तो लिखोगे ही, उसके आगे बस CD अपने को लगाना है, कंपोनेंट और डिविडेंडो। आगे चले। इसमें क्या लिखोगे तरुण, कंपोनेंट और डिविडेंडो है बस, ये तो इक्वेशन लिखेंगे ही बस, यहाँ पे लगा देना है। अभी आगे प्रैक्टिस करो, अभी बहुत सारे सवाल हैं इसमें। 72, ये एक्चुअल CGL का सवाल है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच टर्म। अगेन यहाँ पे ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं या फिर नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। सेम नंबर सारे टर्म्स में ऐड होगा। अगर कंपोनेंट और डिविडेंड से करने की कोशिश करें, CD लगा के अगर ट्राई करें तो 103 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा क्लियर लिख दे, 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 135 प्लस एक्स, ये जाएगा प्रोपोर्शन में 110 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 144 प्लस एक्स। ये तो अपनी इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे अपने को लगाना है कंपोनेंट और डिविडेंडो, तो ऊपर a प्लस बी करना है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये अपने को देगा 2 3 8 प्लस 2x, और डिफरेंस लेंगे तो 32 माइनस 32, है ना। 103 में से आप 135 घटाओगे तो -32। उसी तरह से यहाँ पे ये अपने को देगा 254 प्लस 2x, और डिफरेंस इसमें आएगा 34 माइनस का 34। a माइनस बी करते हैं तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर पड़ा है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 16 यहाँ पे 17, ऊपर भी 2 से होगा तो हटा दो, ये हो जाएगा 4, और 2 से काट रहे हैं ना, तो करेंगे तो 1 1 और 9, 119 और 127 तो किसी से कटेंगे नहीं, टेबल में भी किसी के नहीं आ रहे, 3 से भी नहीं जा रहा। अब इसको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, करके देख लेते हैं। 16 और 17 है, 17 यहाँ पे जाएगा, 16 वहाँ पे जाएगा, मतलब 119 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 17x बराबर होगा 127 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 16x के, 16 को इस तरफ ले आओ तो x की वैल्यू क्या आएगी, 127 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 119 मल्टीप्लाई बाय 17। तगड़ा कैलकुलेशन है, टाइम ले लेगा, लेकिन यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है, यहाँ पे यूनिट डिजिट लगाएंगे, यूज करेंगे। 42 मतलब यहाँ से यूनिट डिजिट अपने को मिलेगा 2, यहाँ से अपने को मिलेगा 3, 2 में से 3 तो माइनस कर नहीं सकते, इसको कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, आखिरी में 9 आना चाहिए, एक ही में आ रहा है। कैलकुलेटिव लास्ट में हो भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट का फिर वहां पे यूज कर ले जाएंगे, तो ये सब मल्टीप्लीकेशन अपने को नहीं करना पड़ेगा। कैलकुलेटिव होते हैं ये तो कम कैलकुलेटिव है, अभी इससे भी ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल हैं जो CGL में एक्चुअली टीयर 1 में पूछे हुए, और वहां पे यही सब करना पड़ेगा, ऑप्शन वहां काम नहीं आएंगे। सेवेंटी थ्री, क्या नंबर घटाएं अब सब में से, तो चाहे एक ही नंबर जोड़ो या घटाओ, प्रोसेस तो अपनी सेम रहेगी। यहां पर भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं या फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे।
टाइम टेकिंग थोड़े से सवाल होते ही हैं ये। ये तो अपनी इक्वेशन हो गई, उसमें लगाते हैं कंपोनेंट और डिविडेंडो, ऊपर सबको जोड़ेंगे तो ऊपर बन जाएगा 82 -2x, और डिनोमिनेट आप कह रहे हो 7 आएगा, चेक कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -20, यहाँ पे दो सबको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 65 -2x, और नीचे बन जाएगा डिफरेंस 15 का माइनस का -15। सिंप्लीफाई कर लें, ये चला गया 5 से कर दें तो 4, 5 से कर दें तो 3, और को सिंप्लीफाई होगा क्या, यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से 2 हटाओ, यहाँ पे 41 कर दो, इसको 2 बना दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3, 4 3 ज़ा 12 -3x बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 65 का डबल करना है मतलब 130 -4x। 4x को इस तरफ ले जाते हैं, पॉजिटिव का हो जाएगा, उस तरफ ले जाएंगे माइनस, x की वैल्यू हो जाएगी 7। 7 आपका आंसर एकदम एकदम करेक्ट है। टाइम लगेगा, ये जो क्वेश्चन है ये टाइम टेकिंग है, ये इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। ये जो अभी कर रहे हैं तो कम टाइम टेकिंग है, अभी इससे ज़्यादा वाले टाइम टेकिंग एक्चुअल एग्जाम में आए हुए हैं। हाँ, तो वो टीयर 1 में अगर आ रहा है उस तरह का सवाल तो पहले राउंड में अपन उसको छोड़ेंगे, पहले राउंड में अटेम्प्ट नहीं करेंगे, वो अपना टाइम खा जाएगा, उसको दूसरे राउंड में आके बनाएंगे, जब सारे आसान आसान मीडियम वाले सवाल हो जाएंगे, जब करने को अपने पास कुछ नहीं रहेगा तब उसको करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, उससे भागा नहीं जा सकता। 74। अब ये है सवाल, अब यहां पे ऑप्शन यूज नहीं हो पाएगा, है ना, यहां पे ऑप्शन यूज नहीं हो पाएगा, तो उस अब कंपोनेंट और डिविडेंडो मजबूरी में लगाना ही पड़ेगा इन सब, इसलिए अपन ऊपर उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। ट्राई करो। देवेंद्र 10 मिनट में सेशन एकदम रुक जाएगा, तो वापस उसी लिंक को क्लिक करके आप रिकनेक्ट कर लेना, 40 मिनट का कैप होता है। मीन प्रोपोर्शन बताना इन दोनों का, मतलब पहले x की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी तभी इसको कर पाएंगे। x की वैल्यू आ गई, 7 आ रही है, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 21, अब की बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सब में से, तो 21 माइनस एक्स अपॉन ये हो जाएगा 22 माइनस एक्स इक्वल टू 60 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 64 माइनस एक्स। लगा देते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड, ऊपर जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 43 माइनस 2x, डिवीजन में हो जाएगा, चलो नंबर छोटे हो गए, -1, यहाँ पे 124 माइनस 2x, डिवीजन में माइनस का 4, माइनस साइन यहाँ से हटा देते हैं, 2 से इसी पे सिंप्लीफाई कर लो, ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 62, इसको कर दो 2, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6, 8 माइनस 4x इक्वल टू 62 माइनस x। इस तरफ जाएंगे, 4 और 2 24 इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 3x, x की वैल्यू आ जाएगी 8। 8 तक तो अपन पहुंच गए,
अब अपने को निकालना है उस 8 को यहाँ पे डाल के मीन प्रोपोर्शन इनका। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा? मीन प्रोपोर्शन मतलब ए बी सी में बी का स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 आया ना तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 कॉमन ले लें तो अगर 8 और एक 8 है ना, 8 इंटू 8 64 है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24, ऑप्शन नंबर। ये सीजीएल का एक्चुअल सवाल है। तो अगर सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट करके अगर वो नंबर पूछे कि क्या जोड़ा था तो वहां पे तो ऑप्शन यूज हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब ये सवाल आएगा तब ऑप्शन का तो खेल खत्म हो गया। अब तो उसको बैठ के भैया सॉल्व ही करना पड़ेगा। और देखते हैं 75। ए की वैल्यू बतानी है। तरुण कह रहा है ए आएगा। क्या आ रहा है कुंदन? लाइट नहीं क्या आपके एरिया में अभी? आ गया। यहाँ पे फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, इसका अपने को थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। पहले तो फोर्थ प्रपोर्शन आ कौन सा रहा है, क्या आएगा फोर्थ प्रपोर्शन? 9। फोर्थ प्रपोर्शन यहाँ पे आएगा 12/18 इक्वल टू 6/x जो भी है, ये 1/2/3 का रेशो है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 9 होनी चाहिए। फोर्थ प्रपोर्शन तो अपने को मिल गया कि भैया फोर्थ प्रपोर्शन जो भी है अगर उसको x बोल दें फोर्थ प्रपोर्शन को तो वो है 9। अब उसके आगे आप लोग कर रहे हो गलतियां, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग कर रहे हो मिस्टेक। थर्ड प्रपोर्शन टू k एंड 6, थर्ड प्रपोर्शन बोला है। थर्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब कि k/6 इक्वल टू होगा 6/, फोर्थ प्रोपोर्शन आपने निकाला 9 तो 9 आएगा यहां पे। k की वैल्यू आएगी 4, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग मीन प्रोपोर्शन निकाल रहे हो, इसलिए आपका आंसर रूट में आ रहा था। हाँ, इसलिए आपका रूट में आ रहा था। उन्होंने थर्ड प्रोपोर्शन बोला है ना कि मीन प्रोपोर्शन। ये छोटी छोटी सी चीज है, इसके इसलिए नोमेनक्लेचर अपने को पता होना चाहिए। फर्स्ट प्रपोर्शन कौन सा, मीन प्रपोर्शन कौन सा, थर्ड प्रपोर्शन कौन सा, फोर्थ प्रपोर्शन कौन सा। यहाँ पे 4 नंबर, 1 2 3 4 नंबर हो गए थे, मतलब पहला वाला केस बन रहा था। यहाँ पे 1 और 2 नंबर दिए थे, मतलब दूसरा वाला केस बन रहा था। उसको दोनों को मिक्स करके सवाल बन गया। 76, ये सीजीएल का सवाल है। अब तो एग्जामिनर चाह ही रहा है कि आपसे कैलकुलेशन करवाना, तो अब करनी ही पड़ेगी। हाँ, ऐसे नंबर लो जिनसे कट जाए। 4 से तो कट रहा है। 28 और 48 से 4 से तो कटते हैं।
8 से भी कट रहा है, 128 8 का मल्टीपल है, 648 तो कटेगा ही। ऊपर वाले से x की वैल्यू निकालनी है, फिर नीचे वाले को सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू भी निकालनी है। x क्या है, फंस गए कैलकुलेशन है, बस बस कैलकुलेशन है ना, बाकी तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सब कुछ दिया हुआ है। x इज द मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल है, तो x का स्क्वायर हो सकता है इक्वल टू इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 128 लिख रहा हूँ और यहाँ पे 648 लिख रहा हूँ, दोनों के डेसिमल को नीचे 10 इंटू 10 कर दिया, मतलब मुझे पता है पॉइंट लगा देंगे जहाँ पे भी लगेगा। इसको 8 से अगर ये हो रहा है तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 8 से ये होगा 8 मल्टीप्लाई बाय एक बार और 8 6 48, और 8 से ये जाएगा 8 से मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 1। अब सारे नंबर अपने को दिखने लग गए। x की वैल्यू होगी, एक 8 रहेगा, 16 से 4 मिलेगा, 81 से 9 मिलेगा, और यहाँ पे 10 रहेगा। 8 4 32, और 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 18, और एक कैरी जाएगा 288, और डेसिमल लगाना है 28.8। x की वैल्यू मिल गई ना, पहला वाला काम अपना हो गया कि x आ गया। अब काम करते हैं y पे, अब y निकालना है। y क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है। थर्ड प्रोपोर्शन है इसका, किस तरह से लिखें, 384, पॉइंट लगा है, पॉइंट तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, 576 बराबर होगा, यहां बताओ क्या लिखूं। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है ना, ए बी सी है, ए बी सी, तो ए और बी, और फिर बी और सी, तो सी बनेगा यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब बाकी सबका तो नहीं पता, 4 से तो कट रहा है 84 और 76, तो 4 से पहले काट लेते हैं। 9 4 36, 2 बचेगा, 6 बार जाएंगे, 4 से इसको काटेंगे एक बार, 4 बार, 16 4 बार, ये 16 से कटता है 6 बार, 16 से कटता है ये 9 बार, 2 से 3 से कर दो 2 बार, 3 से कर दो 3 बार, 2 से कट जाएगा, 2 से 2 बार, फिर 8 बार 16, फिर 8.8, और 3 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब y की वैल्यू यहाँ से अपने को मिलेगी। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इतना ही लिख लेते हैं, 28.8 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि आपस में कटना है, रेशो चाहिए अपने को 2x और y का, 2x और y, मतलब इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 28.8 इस टू y तो यहीं पर है, 28.8 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपस में कट गया 2:3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। पहले मीन प्रोपोर्शनल पे काम करवाया, वहां से x की वैल्यू मिली, फिर थर्ड प्रोपोर्शनल पे काम करवाया, वहां से y की वैल्यू मिली, और फिर उसका रेशो लिया। आगे चले, 77, ये भी एसएससी का एक्चुअल सवाल है। प्रोपोर्शन के टॉपिक में बस यही प्रॉब्लम है कि कंसेप्ट आसान है, लेकिन सवाल जो आ रहे हैं एक्चुअल एग्जाम में वो लेंदी है। यहाँ यहाँ पर भी ऑप्शन यूज नहीं कर पाएंगे। तरुण कह रहा है 5.25। चार नंबर प्रोपोर्शन में दिए हैं, मीन प्रोपोर्शन निकालना है इसका।
सॉल्व कर रहे हो कुंदन? अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम तो है नहीं, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो फायदा कुछ होगा नहीं। या तो नीचे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर करो, या फिर सिंपल छोटे नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो 10x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस 4, यहाँ से हो जाएगा 8x बराबर, तरफ जाके एक मिनट, यहाँ पे +5 4, ये अपने को देगा -1, x की वैल्यू आ जाएगी -1/8, -1/8 x की वैल्यू मिल गई, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। मीन प्रपोर्शन निकालना है अपने को, मीन प्रपोर्शन निकालना है, तो जो भी होगा b² लिख लेते हैं मीन प्रपोर्शन को, वो होगा यहाँ पे 3.5, तो 35/10 मल्टीप्लाई बाय, क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 9/8, 9/8, 9/8 मल्टीप्लाई बाय 8 यहाँ पर है, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें 7/8, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 से 8 यहाँ चला गया, 5 से ये हो जाएगा 7, 5 से ये हो जाएगा 2, 7 दो बार आ गया, यहाँ पे 9 आ रहा है, तो अंडर रूट ले लेते हैं यहीं पे, नीचे भी 16 हो गया, सब कुछ हो गया यहाँ पे। तो 7 बाहर आएगा, 3 मतलब 21 बटे नीचे 16 है मतलब 4, तो 5 पॉइंट समथिंग होगा, 4 है तो 2.5 देता है, ऑप्शन नंबर बी। हल्का से 5 से ऊपर जाएगा, हाँ। 21/4 है मतलब 20+1 कर लो, 20 जाता है 5 बार, 1/4 होता है 0.25, वहां से भी दिख जाएगा, 4 से डिवाइड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट 78, आखिरी सवाल प्रोपोर्शन का, ये भी एक्चुअल सवाल है सीजीएल का। सब में एक्स जोड़ा है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है इनका। तरुण कह रहा है एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, तो उसे तो रूट मिलेगा फिर। सारे नंबर इंटीजर हैं, तो मुझे लग रहा है 2 गलत निकला है आपका। प्लस माइनस करने में कहीं मिस्टेक हुई है। सेम नंबर आपने चारों में जोड़ दिया, लगाते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड, ये हो जाएगा 26 + 2x, डिवीजन में होगा -6, और यहाँ पे 54 + 2x, डिवीजन में आ जाएगा -10, माइनस वगैरह तो यहाँ से काट देते हैं, ऊपर 2 से ये 3 बार, 2 से ये 5 बार,
ऊपर वाले भी 2 से सब कट रहे हैं, इसको हटा दो, ये हो जाएगा 27, इसको हटा दो, ये हो जाएगा 13। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 से 5 करेंगे तो 65 प्लस 5x इक्वल टू 27 3 बार होता है 81 प्लस 3x। 2x की 2x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 11 में से 5 मतलब 6 और 1, x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 8, x की वैल्यू आ रही है 8। उस 8 को अब यहाँ पे पुट करेंगे और फिर निकालेंगे मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन निकालना है मतलब बी स्क्वायर निकालना है, ये हो जाएगा 8 और 1 9 मल्टीप्लाई बाय 25, बी की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 3 और 5 15। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये प्रोपोर्शन के कैलकुलेटिव सवाल हैं सब, और इनको इनमें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। मुश्किल नहीं है सब प्लस माइनस सब कुछ। दूसरा ये पता होना चाहिए कि इस स्टेप के बाद अपने को कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है, अननेसेसरी क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह ना कर रहा हूं। ये सब है कामकाज पूरे प्रोपोर्शन का। कंसेप्ट बहुत आसान है, कंसेप्ट के नाम पे बस यही है कि 4 ये होते हैं, 3 में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लगाना है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है वो अपन ने देख लिया, थर्ड क्या होता है वो देख लिया, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये 2 चीज पूछी जाती है। इसमें तो कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी वो पूछ ले, ये सब है प्रोपोर्शन। अब अपना बचा है पार्टनरशिप, तो कल देखेंगे पार्टनरशिप को। इसमें आज वाली क्लास में कोई भी डाउट है तो अब वो पूछ लो।